हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी के रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, राइट। जैसे कि आपको पता है ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एग्जाम्पल्स है हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। कैसे एंट्रोपी नेचुरली जो नेचर में होता है वो इंक्रीज होता है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, रैंडमनेस इंक्रीज होता है, उसको हम लोग अभी थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपका जो पार्ट है एग्जाम्पल, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, हीट कैसे ट्रांसफर होता है एंड वो कैसे रिलेट है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के साथ। देखो, हमारे पास दो बॉडी है, ए एंड बी आर टू बॉडीज एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, सच दैट T1 ज्यादा है T2 से। नाउ ब्रिंग द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, हमने उन दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाए। देन हीट विल फ्लो, किससे फ्लो करना चालू करेगा? क्योंकि आपका जो बॉडी ए है उसका टेम्परेचर ज्यादा है देन दैट ऑफ आपका बॉडी सेकेंड बॉडी के कंपैरिजन में, राइट। तो हीट आपका फ्लो ए से बी को करना स्टार्ट होगा टील द टू बॉडीज आर द सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों बॉडीज में क्या हो जाए, सेम टेम्परेचर आने तक वो क्या होगा, हीट फ्लो होना चालू होगा। सो इन दिस स्टेज द टू बॉडीज विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंस द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो कि W इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम स्टेट में इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, हेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। देन बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब दोनों में टेम्परेचर बराबर हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करेंगे एंड तभी आपका W क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। एस का फॉर्मूला पता है, के लॉन W, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Hence, entropy also increases during the transfer of heat from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. Since we cannot go back from state of maximum probability to the state of lower probability, यानी कि process cannot be reversed. Therefore, heat transfer is an irreversible process. देखो, W अगर इंक्रीज हुआ तो S भी इंक्रीज होगा। एंट्रोपी आपका इंक्रीज होगा जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि जो हॉटर बॉडी है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी को हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, तभी आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगा। ओके, एंड जब एक स्टेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट को अचीव कर लेगा, उस स्टेट से हम लोग प्रीवियस वाले स्टेट यानी कि लोअर प्रोबेबिलिटी स्टेट को नहीं वापस जा पाएंगे एक्चुअली। सो प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इस प्रोसेस को, जो हीट ट्रांसफर होना प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है। Hence, when two bodies are at different temperature are brought in contact, heat cannot flow from a body at lower temperature to a body of higher temperature को flow नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखोगे, हायर से लोअर को ट्रांसफर होगा, लोअर से हायर को नहीं, है ना। इन अदर वर्ड्स, heat cannot itself flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature, which is the statement of second law of thermodynamics. एंड यही है आपका सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट कि हमेशा याद रखोगे, हायर से लोअर को ट्रांसफर करेगा हीट, लोअर से हायर को ट्रांसफर नहीं हो सकता हीट, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। Hence, second law of thermodynamic is the consequence of law of increase of entropy. ओके, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड आपका आएगा एग्जाम्पल, एक्सपांसन ऑफ गैस। एक्सपांसन ऑफ गैस में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इंक्रीज होता है एंट्रोपी। देखो, यहाँ पे हमको एक कंसिडर करना पड़ेगा वेसल
विच इज डिवाइडेड इनटू टू हैप्स में डिवाइड है विद द हेल्प ऑफ ए रिमूवेबल पार्टीशन। उस पार्टीशन को आप लोग हटवा सकते हो व्हेन वी नीड। ओके, सो लेट होल वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वेसल आपका गिवन है कितना कि भी आपका हो गया होल वॉल्यूम ऑफ द वेसल। यहाँ पे देखो, ये आपका एक वेसल गिवन है, यहाँ पे रिमूवेबल पार्टीशन है, राइट। एंड इस टोटल का वॉल्यूम, इस टोटल वेसल का वॉल्यूम V है। लेट द फर्स्ट हाफ वॉल्यूम V इज फिल्ड विथ अ गैस एंड सेकेंड हाफ इज एम्प्टी। यहाँ पे ये फर्स्ट हाफ में कुछ भरा हुआ है एंड ये सेकेंड वाला पार्ट एम्प्टी है। ओके, नाउ रिमूव द पार्टीशन। अगर हम इस पार्टीशन को क्या करवाएंगे, हटवाएंगे, तो क्या होगा, द गैस विल एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई होल ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ द वेसल। ये जो फर्स्ट पार्ट में जो गैस भरा था वो पूरे के पूरे वेसल में आ जाएंगे व्हेन आफ्टर रिमूविंग द रिमूवेबल पार्टीशन, राइट। सो इन दिस प्रोसेस गैस एक्सपैंड हो रहा है एंड इट्स वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले इसका वॉल्यूम क्या था, पहले इसका वॉल्यूम ये वाला पार्ट था। जब आप इस रिमूवेबल पार्टीशन को हटवा दिए तो अभी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पूरा का पूरा V वॉल्यूम में आ गया। इस वाले गैस पूरा V वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर दिया, है कि नहीं। सो वी नो दैट thermodynamic probability W depends upon the number of available cells. Okay, number of available cells पे डिपेंड करता है, which in turn डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, यानी कि W वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। हम लोग बोल सकते हैं जितना सेल्स होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। सेल्स यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि W डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे। जब आप वॉल्यूम को दुगना कर दिए तो उसका प्रोबेबिलिटी भी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी भी अल्टीमेटली क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, since during expansion of gas the volume increases, hence number of available cells भी आपका क्या हो गया, increase हो गया। therefore thermodynamic probability भी क्या हो गया, increase हो गया। एंड ऑल्सो हमें पता है कि थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी के साथ एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अगर W इंक्रीज हुआ तो S भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो हेंस वी कंक्लूड दैट ड्यूरिंग एक्सपेंशन entropy increases. Since a process in which entropy increases वो हमेशा एक irreversible process का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि उसमें रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जिस भी प्रोसेस में आपका एंट्रोपी इंक्रीज होगा वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का ही एग्जाम्पल होगा। ओके, तो एक्सपेंशन हमेशा याद रखोगे, एक्सपेंशन ऑफ गैस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, राइट। हार्ड आपका आएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। उसी तरह से इस फिगर को हम लोग कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ वेसल विच इज डिवाइडेड इनटू टू हैव्स विद द हेल्प ऑफ ए रिमूवेबल पार्टीशन भी यहाँ पे है। लेट देयर आर टू डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर में रहेंगे एंड प्रेशर भी सेम रहेगा, कंटेंड इन टू हैव्स। ओके, लेट W1 एंड W2 आर द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हैव्स। इसका W1 है, सेकेंड का W2 है। एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट हाफ पोर्शन क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू आपको पता है K ln W। फर्स्ट का होगा S1, यहाँ पे W1 आ जाएगा। सेकेंड का यहाँ पे S2, यहाँ पे W2, बाकी तो सेम रहेगा, है कि नहीं। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गया। एंड इनिशियल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सिस्टम, होल गैस सिस्टम, W क्या होगा, W1 इंटू W2 बाय द मल्टीप्लीकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी, याद होगा फर्स्ट यूनिट में। तो टोटल इनिशियल एंट्रोपी, अगर हम एस के बारे में बात करेंगे, एस इनिशियल के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या होगा, एस इनिशियल किसके बराबर होगा, K ln W। इंस्टेड ऑफ W आप लोग W1 इंटू W2 लिख सकते हो
एंड लॉग का प्रॉपर्टी, जब प्रोडक्ट में होंगे तो उसको ओपन करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे के लॉन W1 का मतलब S1, के लॉन W2 का मतलब S2, यानी कि जो S इनिशियल है वो S1 एंड S2 के एडिशन के बराबर है कि नहीं। तो ये आपको मिल गया क्या, इनिशियल कंडीशन बिफोर रिमूविंग द आपका पार्टीशन। ओके, इसको याद रखोगे। जब अभी आप क्या करोगे कि पार्टीशन को रिमूव कर दोगे, द गैसेस विल डिफ्यूज, आपस में घुल मिल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे into each other, and both the gases will occupy whole of the volume of vessel, right? Since in this process volume of both the gases increases, in other words number of phase space cell भी क्या होगा, increase करेगा, cells जो होंगे तो दे आर थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी भी अल्टीमेटली क्या होगा, अगर सेल्स आपका इंक्रीज करेगा तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। जब प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो लेट W1 dash and W2 dash are the thermodynamical probability of two gases after diffusion, डिफ्यूजन के बाद। तो डिफ्यूजन के बाद आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया, यानी कि W1 डैश ग्रेटर देन W1, W2 डैश ग्रेटर देन W2। तो टोटल फाइनल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आफ्टर डिफ्यूजन यानी कि W डैश क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट W1 डैश इंटू W2 डैश, राइट। अगर एक बात बताओ कि यहाँ पे W1 डैश ग्रेटर देन है W1 से, W2 डैश भी ग्रेटर है W2 से, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों में से ग्रेटर होगा, यानी कि W1 डैश इंटू W2 डैश ग्रेटर देन W1 इंटू W2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि W डैश ग्रेटर देन W, यानी कि जो आफ्टर डिफ्यूजन आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन बिफोर डिफ्यूजन थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो टोटल फाइनल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, एस फाइनल के लॉग, यहाँ पे W डैश आ जाएगा, सिंस आपका W डैश इनिशियल W से ज्यादा है तो फाइनल एंट्रोपी V इनिशियल एंट्रोपी से ज्यादा होगा, क्योंकि W and S are related with each other. How? They directly related with each other. Okay? Hence, entropy increases in diffusion of gases. Therefore, diffusion of gases is an irreversible process. Okay? ये एक irreversible process होता है diffusion of gases। तो हर एक जो भी हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, हर एग्जाम्पल में हमने पहले W को देखा, उसमें W इंक्रीज हो रहा था, W S के साथ कैसे रिलेटेड है डायरेक्टली, तो S भी इंक्रीज होगा। तो S इंक्रीज करेगा मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा होगा दैट कांट बी रिवर्ट्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, सो दिस प्रोसेस मस्ट बी अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट आपका आ रहा है एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर। क्योंकि आपको पता है जो भी अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है कोई सिस्टम का, इसका मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। Consider a system in a macrostate having only one microstate जिसमें है the thermodynamic probability of this macrostate is 1, यानी कि W आपको 1 given है। In other words, there is only one way of arranging the particles of the system। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही पॉसिबल वे है जिसमें हम उस सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं, particles of the system को। For such a system, we have a complete or definite information about the state
of the particle of the system. In this case, system is said to be in perfect order में है. लेकिन जब आप लोग क्या कंसिडर करोगे, मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर हमने W इक्वल्स टू 2 कंसिडर किया, दिस मैक्रो स्टेट हैज 2 माइक्रो स्टेट, यानी कि इसमें दो तरह से हम लोग सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं. बोथ द माइक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल. द सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ द 2 माइक्रो स्टेट में रह सकता है. दस probability of the system to exist in a microstate is 1/2, क्योंकि दोनों का जो probability हो वो आधा आधा होगा. Hence we cannot say with certainty that the system will exist in which of the 2 microstate. एक से जब आपका 2 हो गया W का वैल्यू, तो हम लोग को मतलब कि सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि सिस्टम कौन सा माइक्रोस्टेट में रहेगा. सो दिस लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, इससे ही बोला जाएगा डिसऑर्डर. सिमिलरली जब आप W का वैल्यू को 3 कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, मैक्रोस्टेट हैज 3 माइक्रोस्टेट रहेगा. Then the system can exist in any 3 of the microstate में रह सकते हैं, यानी कि जो probability होगा of each microstate का वो कितना रहेगा, 1/3. Thus loss of information about the system further और भी increase हो गया, therefore disorder भी increase हो गया. Hence disorder increases with increase of W के साथ ही साथ वो बढ़ता है. जैसे जैसे आप W का वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, यानी कि एस बढ़ता है, यानी कि एस बढ़ता है. तो एस इस फॉर्मूला से हमको पता चलता है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, क्योंकि के तो आपका कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो एंट्रोपी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी. Hence, entropy increases with increase of disorder. Thus, entropy is a measure of disorder. Thus, every system tends to move towards a greater disorder. Okay? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. Okay? So, this is all for today. Thank you.